अपनी हिंदी की क्लास में मैथिली शरण गुप्त का गीत चल रहा है। इसमें कल हमने पहला छंद पढ़ा। उस छंद में शरद ऋतु के माध्यम से उर्मिला की विरह दशा का वर्णन किया गया था। आज यहाँ पर वसंत ऋतु के माध्यम से उर्मिला की विरह दशा का वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले हम इस छंद का प्रसंग समझेंगे कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ फूल बिखर जाते हैं और उनकी सुगंध को महसूस करके उर्मिला अपने पति का संयोग प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन उनके पति तो वन में हैं। इस कारण से वो कामदेव से विनती करती है कि ये अत्याचार मुझ पर मत करो, और विनती के साथ साथ उर्मिला कामदेव को चेतावनी भी देती है कि तुम ऐसा करके मेरे मन को कदापि जरा सा भी विचलित नहीं कर पाओगे। तो इस छंद में उर्मिला कामदेव से विनती भी कर रही है और चेतावनी भी दे रही है। तो आइए हम इसकी व्याख्या समझते हैं। सबसे पहले इस छंद को पढ़ेंगे। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु गरल न गारो। तुम्हें मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह में कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सर पर धारो। आइए अब इसकी व्याख्या समझते हैं। कठिन शब्द मैं साथ साथ बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या कहती हैं उर्मिला कामदेव से कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो। फूल मत मारो अर्थात इसका अर्थ है कि जो तुमने बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ फूल ही फूल बिखेर दिए हैं, जिनको देखकर, जिनकी सुगंध को महसूस करके मेरा मन पति के संयोग पाने की इच्छा करता है, तो कृपया करके ऐसा मत करो। ये काम रूपी फूल के बाण मुझे मत मारो, क्योंकि मैं अबला बाला वियोगिनी। वे अपनी दशा का वर्णन करती हैं। क्या कहती हैं कि सबसे पहले मैं अबला बाला वियोगिनी। बाला, एक तो मैं स्त्री हूँ और ऊपर से अबला स्त्री हूँ, मैं दूसरों पर आश्रित हूँ। और तीसरा वियोगिनी, मैं अबला बाला वियोगिनी। एक तो मैं स्त्री हूँ, ऊपर से अबला स्त्री हूँ और उसके ऊपर से भी वियोगिनी स्त्री हूँ। तो कुछ तो दया विचारो अर्थात मुझ पर कुछ तो दया करो और ये फूल रूपी काम के बाण मुझे मत चलाओ। और आगे क्या कहती हैं, होकर मधु के मीत मदन। मदन का अर्थ है कामदेव, मधु का अर्थ है बसंत ऋतु, मीत का अर्थ है मित्र। कि हे पटु, पटु का अर्थ चतुर, कि हे चतुर कामदेव, तुम बसंत ऋतु के मित्र होकर कटु गरल ना गारो। कटु यानी कड़वा, गरल अर्थात जहर। मुझ पर ये काम रूपी कड़वा जहर मत पिलाओ अर्थात मुझे ये काम रूपी कड़वा जहर मत पिलाओ। आगे क्या कहती हैं, ऐसा करने से क्या होगा, मुझे विकलता, मुझे व्याकुलता तो होगी, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम्हें भी सफलता मिलने वाली नहीं है। तुम जो काम रूपी बाण मुझ पर चला रही हो, इसके कारण मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे व्याकुलता तो होगी, लेकिन तुम्हारे हाथ तो सिर्फ असफलता ही लगेगी, विफलता ही लगेगी। इसलिए ठहरो, रुक जाओ, श्रम परिहारो, ये व्यर्थ का श्रम करना छोड़ दो। क्योंकि नहीं भोगनी यह मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ। अर्थात जो यह जाल पसारो, जो तुम जाल पसार रहे हो, जाल फैला रहे हो, इस जाल में मैं फंसने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। तुम मुझे पति से वियोगिनी मानकर मुझ पर ये काम रूपी जाल फैला रहे हो, तो मैं इस जाल में तुम्हारे फंसने वाली नहीं हूँ। और आगे चेतावनी देती हुई उर्मिला कामदेव से कहती हैं, बल हो तो सिंदूर बिंदु अगर तुम ज़्यादा शक्तिवान हो, तुम लोकाम के बाण के द्वारा लोगों को अपने वश में कर लेते हो,
अगर तुम में बल है तो मेरे मस्तक पर लगा हुआ ये सिंदूर बिंदु, सिंदूर देखो, यह साक्षात किसके समान है? हर नेत्र निहारो, इसे तुम किसके समान देखो? शंकर जी के तीसरे नेत्र के समान देखो। अगर तुमने जबरदस्ती मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो यह उसी तरह से खुल जाएगा जिस तरह से शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है। तो तुम मेरे मस्तक पर लगे हुए सिंदूर को साक्षात शंकर जी के तीसरे नेत्र के समान देखो। और क्या कहती हैं, चेतावनी देते हुए कहती हैं कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, कंदर्प का अर्थ भी कामदेव है, कि हे कंदर्प देवता, हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप पर दर्प, दर्प यानी घमंड है, कामदेव को सबसे सुंदर देवता बताया जाता है, इसलिए वो उनसे कहती हैं कि हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप पर घमंड है तो एक बार मेरे पति के दर्शन कर लो, तुम्हारा ये घमंड चूर चूर हो जाएगा, अर्थात तुम सारी सुंदरता मेरे पति पर बार दोगे, न्यौछावर कर दोगे, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे पति के आगे मुझे कोई भी सुंदर नहीं लग सकता। और अंत में क्या कहती हैं, लोय मेरी चरण धूल उस रति के सर पर धारो। और कहती हैं कि तुम्हें अपने रूप पर घमंड है और अपनी पत्नी रति के रूप पर घमंड है, तो एक बार मेरी ये चरण धूलि ले जाओ और उस रति के मस्तक पर जाकर लगा दो, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकते हो, इसलिए रुक जाओ और मुझ पर ये काम रूपी, फूल रूपी काम के बाण मत चलाओ। अपनी हिंदी की क्लास में मैथिली शरण गुप्त का गीत चल रहा है। इसमें कल हमने पहला छंद पढ़ा। उस छंद